नया साल आ गया है और खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। यूट्यूब पर सक्सेस पाना काफी चैलेंजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और सीधे शब्दों में पागल करने वाला हो सकता है, लेकिन दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बेताब है और मैं तुम्हें गाइड करूंगा ताकि तुम भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपनी स्टोरी को लोगों के दिलों तक ले जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज क्लाइमट्यूब और आज हम जानेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है और कैसे तुम अपने वीडियोस को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। देखो, सक्सेसफुल क्रिएटर्स एक सिंपल सा प्रिंसिपल अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम इतने अच्छे बनो कि तुमको एल्गोरिदम के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। कहने में ये जितना आसान लगता है उतना करने में है नहीं, पर शायद तुम्हें जानकर हैरानी हो कि दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिएटर्स अपना मैक्सिमम टाइम एल्गोरिदम की चिंता में नहीं बल्कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश में डेडिकेट करते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर बाकियों से बेहतर होना है तो तुम्हें वाकई में ग्रेट बनना पड़ेगा, और ग्रेट बनने के लिए तुमको अपने वीडियोस पर हजारों घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। यकीन मानो, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। किसी भी नए कॉमेडियन की पहली स्टेज परफॉर्मेंस पर उसे लाखों की संख्या में लोग देखने नहीं आते, और ना ही कोई एथलीट फील्ड पर अपना मेजॉरिटी लाइफ बिताए बिना सक्सेसफुल हुआ है। बहुत से लोग हार्डवर्क को स्किप करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज उनके पास एक शार्प जॉलाइन है तो वो एक मैसिव ऑडियंस डिजर्व करते हैं, बट रियलिटी में ये ऐसे वर्क नहीं करता। बहुत कम लोग लुक्स की वजह से फेमस होते हैं। आफ्टर ऑल, दुनिया में सुंदर लोगों की कमी नहीं है, बट एक चीज की कमी जरूर है और वो है टैलेंट की, और वही चीज तुम्हारे कंट्रोल में भी है। एंड लकीली ऑडियंस भी वही चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी मार्केटिंग और एनालिसिस में नहीं खर्चनी। मैं बस ऐसा मानता हूँ कि उससे भी ज्यादा एफर्ट्स तुम्हें अपना बेस्ट आउटपुट बनाने में लगाने चाहिए। ट्राई करो कि तुम 20% ऑफ द टाइम अपनी ऑडियंस बिल्ड करने में स्पेंड करो। इसका मतलब है इस टाइम तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो या वीडियो शूट करो या फिर थंबनेल्स को एडिट करो। अब चाहे इस टाइम तुम पुराने वीडियोस के टाइटल्स पर वर्क करो या किसी टॉपिक पर रिसर्च करो। ये सब 20% टाइम में ही लाए करेगा। बाकी 80% ऑफ द टाइम कंटेंट बनाने में, राइटिंग, फिल्मिंग और एडिटिंग में स्पेंड करो। एंड यही एक्चुअल तरीका है। अगर तुम 20% टाइम को इग्नोर करोगे तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे, बट 80% टाइम वो है जहां तुम्हें एक्चुअली ऑडियंस मिलेगी। ये बस एक एस्टीमेट है और ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इन दो एरियाज पर कितना टाइम स्पेंड करते हो। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम इसका उल्टा करके सिर्फ 20% टाइम कंटेंट पर स्पेंड करोगे देन तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो चलो एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुम समझ जाओगे कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है तो तुम रियलाइज करोगे कि क्यों तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल इन एल्गोरिदम्स के पीछे एक रीजन होता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर मिलियंस ऑफ कंटेंट और एक मैसिव ऑडियंस होती है। यूट्यूब अकेले पर हर मिनट 500 घंटे से ज्यादा के वीडियोस अपलोड होते हैं, और इस कंटेंट का सेंस तभी बनेगा जब ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारी हर एक्टिविटी, जैसे तुम किन चीजों पर क्लिक करते हो, किन चीजों को इग्नोर करते हो, इन सब पर नजर रखकर तुम्हारे लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट सजेस्ट करे। अब क्योंकि टाइम के साथ तुम्हारे इंटरेस्ट और बिहेवियर चेंज होता रहता है, एल्गोरिदम भी उसी हिसाब से खुद को अडेप्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 15 मिनट स्काई डाइविंग वीडियोस देखोगे, यूट्यूब तुम्हें स्काई डाइविंग वीडियो सजेस्ट करने लगेगा। तुम्हारे होम पेज पर मोस्टली स्काई डाइविंग वीडियो शो होने लगेंगे। अब अगर तुम सही से यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना चाहते हो देन तुमको यूट्यूब के इंटेंशंस को समझना पड़ेगा। यूट्यूब चाहता है कि व्यूअर्स प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। उनका बिजनेस मॉडल तुम्हारी अटेंशन पर डिपेंड करता है। अगर वो सही वीडियो तुम्हारी फीड पर दिखाते हैं और तुम उस वीडियो में 30 से 60 मिनट स्पेंड करते हो देन वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट शो कर पाएंगे, जिसका मतलब है उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तुम खुद सोच कर देखो, अगर यूट्यूब बेकार वीडियोस को शो करने लगेगा जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता देन व्यूअर्स अपना इंटरेस्ट खो देंगे। जब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यहाँ दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारा वीडियो एल्गोरिदम में कितना अच्छा करेगा एंड व्यूअर्स को कितना रिकमेंड होगा। पहला, क्या लोग आपके वीडियोस पर क्लिक कर रहे हैं, एंड दूसरा, क्या लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं। और ये इतना ही सिंपल है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्या लोग तुम्हारे वीडियोस पर क्लिक कर रहे हैं, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तुम्हारा टाइटल, तुम्हारा थंबनेल
और वो ट्रस्ट जो तुमने अपने ऑडियंस के साथ बिल्ड किया है। और यहाँ तुम्हारा टाइटल और थंबनेल रिलेटेबल होना चाहिए। अब जैसे जैसे तुम्हारी ऑडियंस ग्रो होने लगती है, फ्रॉम 0 to few hundred सब्सक्राइबर्स टू few thousand, लोग तुम्हारी प्रोफाइल और नेम को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और उन्हें तुम्हारे वीडियोस पास्ट में कैसे लगे उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे वीडियोस पर क्लिक करेंगे या नहीं। एंड दूसरा फैक्टर है कि क्या लोग तुम्हारे वीडियोस देख रहे हैं, क्या वो तुम्हारे वीडियोस पहले कुछ मिनट्स देखते हैं या फिर कुछ सेकंड्स में ही वीडियो को क्लोज कर देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन उनकी अटेंशन तुम कितने अच्छे से होल्ड करते हो, तुम्हारी ऑडियंस रिटेंशन उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। देखो, कोई भी यूट्यूब पर सेंसेशनल टाइटल और थंबनेल बनाकर ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकता है, बट क्या तुम ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो इतना बढ़िया हो कि ना ही सिर्फ कोई उस वीडियो को क्लिक करे बल्कि पूरा देखे और सब्सक्राइब करे जस्ट बिकॉज उसको वो वीडियो पसंद आए। तुम्हारी ऑडियंस वीडियो को क्लिक करके खुश हो और उनको लगे कि तुमने एक्चुअली में उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया है। अगर तुम अपनी ऑडियंस को ट्रिक करके मिसलीड करोगे विथ डिसऑनेस्ट टाइटल्स और क्लिक बेट्स, देन वो कभी भी तुम्हारे वीडियोस को दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैं तुम्हें यूट्यूब का एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर पाया होगा, और अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो देन तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ किसी न्यू टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।